यार आज तो फिर टेस्ट क्रिकेट क्या एक अलग ही मजा आया। और टू बी ऑनेस्ट कि अजीब और गरीब मजा था। मैंने कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में तो बड़ी क्वालिटी क्रिकेट हुई, लेकिन जो इंडिया साउथ अफ्रीका में हुआ दैट इज समथिंग वेरी क्रेजी। कि 23 विकेटें गिर जाएं और कहाँ एक टेस्ट मैच में 86 रन की जो है वो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना, तो कहाँ 153 पे 4 आउट और फिर 153 पे पूरी टीम आउट। उससे पहले 55 पे साउथ अफ्रीका आउट। अ क्रेजी डे फॉर टेस्ट क्रिकेट। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। आई थिंक पहले तो वही बात जो मैं कल कर रहा था कि शाहीन अफरीदी का ना कहना है सच अ शेम, बिकॉज इज अ वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर। हम उनको मेलबर्न में इम्प्रूव होता हुआ देख रहे थे और मेरा ये ख्याल था कि वो अपना एक पीक यहाँ दिखाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने तो खैर और ही कुछ प्लान बनाए हुए। टेस्ट क्रिकेट लगता है T20 क्रिकेट जो है इसको खा जाएगी। लेकिन एनीवेज पाकिस्तान मेड अ रिमार्केबल कमबैक। और मुझे रिजवान की बैटिंग पहले तो बहुत पसंद आई। और उन्होंने एक अलग स्टाइल बनाया हुआ खेलने का कि वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को अगर आप देखें, बाकी हमारे बैट्समैन ना कहीं एजी हो रहे होते हैं, वो उस बॉलिंग को आगे चढ़ के खेलते हैं। उनकी टेक्निक कुछ उन्होंने ऐसी बनाई है कि वो बॉल को कवर कर लेते हैं विद दिस टेक्निक, और वो गेंद को लेट खेलते हैं और एज पॉसिबल बॉडी के करीब खेलते हैं, जिसका उन्हें फायदा हो रहा है। दूसरा अप्रोच इतनी अच्छी हैंड आई कोऑर्डिनेशन की जहां उनको विर्थ मिलती है, कभी वो लेग पे छक्का मार देते हैं अचानक, कभी ऑफ स्टंप पे जो है वो करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे बस शिकवा ये रहा रिजवान से भी और सलमान अली आगा से भी कि सॉफ्ट डिसमिसल हुई। आई थिंक खासतौर पर रिजवान आज सेंचुरी बनाना डिजर्व करते थे, और इस ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाना वो मोमेंट बहुत ही यादगार होते हैं, बट पाकिस्तान इससे महरूम है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बाद आज ये 2 मरतबा मोमेंट आते आते बचा, जब डेफिनेटली जो मोहम्मद रिजवान है वो आउट हुए, उसके बाद फिर आई थिंक आमिर जमाल ने जो बैटिंग की है दैट वाज सो हार्टनिंग टू सी के यंग प्लेयर ऑलराउंडर है। आप ये देखें कि ये भी बड़ी अजीब बात है कि साजिद को पहले भेजा गया और उसके बाद में बंदा, अब इस पे ना क्या क्या बोले बंदा यार। हमारी जो टीम मैनेजमेंट है जो भी यार, इसका इसके पीछे जो भी लॉजिक थी वो लॉजिक बनती ही नहीं है। ही इज योर ऑलराउंडर। 33 उसने किया है, 10 विकेट उसने ली हुई है, 100 रन बना चुका है वो अब सीरीज में। तो यार आपने उसको मतलब बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। ऐसे प्लेयर्स को तुम ग्रूम करते हो, आप उसको उसका दिल बड़ा करते हो। मेरे अख्तियार में तो मैं और उसको ऊपर भेज के बोलूँ जी आपने जाके कुछ और करके दिखाना है मुझे, बिकॉज आई वांट यू टू एक्सेल। आप उसको नीचे कर रहे हो। एनीवेज आखिर में मैं ये कह सकता हूँ कि चले पाकिस्तान के लिए बेहतर ही शायद हुआ कि वो नीचे उन्होंने आके क्या कमाल की भी बैटिंग करके दिखा दी और मजा आया। क्योंकि स्टीव ऑन एक जमाने में कहा था किसी टीम की अगर आपने फाइटिंग स्पिरिट देखनी है ना, तो आप उसके टेलेंडर्स को देखिए। और आज जो मीर हमजा ने रोल प्ले किया अलॉन्ग विद आमिर जमाल, दैट वाज सो हार्टनिंग टू सी कि आपकी पूरी टीम लड़ती हुई दिखाई दी। और 313 किसी भी टेस्ट मैच में अगर कोई बहुत अच्छा टोटल नहीं है तो बहुत बुरा टोटल भी नहीं होता, बिकॉज अगर कोई टीम 400 रन भी करती है तो तब भी आपके पास मार्जिन होता है, बिकॉज आपने लास्ट बॉलिंग करनी होती है। तो आप एक डिसेंट सेकंड इनिंग स्कोर करके थर्ड इनिंग जिसको आप कहते हैं, आप 200 250 का टारगेट भी देते हो तो उसमें भी मैच आपका बनता है। और हमने देखा कि 250 रन एक जमाने से जो है टेस्ट क्रिकेट में एक सेव सेव स्कोर होता है। नाउ पाकिस्तान नीड टू फायर ऑन डे 2, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने कल कुछ मैच में जान डालनी है तो विकेटें लेकर और साजिद खान को कुछ ऐसा मौका देना है कि जैसे वो प्रेशर डाल सकें। और अगर ऑस्ट्रेलिया को विकेटें ना गिरी और साजिद उस वक्त आए तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी, फिर वो डोमिनेट करेंगे उनको। लेकिन अगर आपने 1-2 विकेटें ले ली तो माइंड माई वर्ड्स के साजिद इनको तंग कर सकते हैं, और पाकिस्तान की बॉलिंग ने कंट्रोल दिखाया था। वार्नर इज द की विकेट विकेट अलॉन्ग विद ख्वाजा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो मिडल ऑर्डर है उसको प्रॉब्लम हुई है इस टेस्ट सीरीज के अंदर, तो शायद आप उनको दोबारा से टेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन 313 के बाद आई थिंक पाकिस्तान का मतलब ऐसी पोजीशन में जाइए मैच में फाइट कर सकते हैं। नॉट टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्रेजी डे, 55 ऑल आउट, सिराज फिनोमिनल। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी भारतीय बॉलर्स की, जो आज केप टाउन में परफॉर्मेंस सिराज की और बुमराह की थी, इवन मुकेश की, आई थिंक इससे एक चीज़ तो समझ में आई कि ये टीम या इसकी बॉलिंग जो है वो मैच विनिंग एबिलिटी रखती है। पाकिस्तान ने इसकी ग्लिम्स दिखाए हैं वर्ल्ड T20 में अगेंस्ट इंडिया जो मैच था, जहाँ शाहीन फिनोमिनल थे। और फिर हमने कुछ और की झलक भी देखी एक मैच में आखिर में एशिया कप में शाहीन को मैंने देखा। पर नसीम के जाने के बाद ना थोड़ा सिलसिला रुका है। आई अंडरस्टैंड कि नसीम एक बड़े की कॉम्पोनेंट थे, लेकिन यार हम तो बिल्कुल ही जो है ना वो थोड़ा खुश सा बॉलिंग अटैक हो गया। ऐसा लगता है बस हम एक प्लान पे चलते हैं। वो जो एक ना फ्लैम्बॉयंस है, वो जो एक आपकी आप कह लें एबिलिटी है टू टीयर अपार्ट बॉलिंग, और आप चीर फाड़ देते हैं बैटिंग लाइंस को, वो नहीं कर पा रहे हम लोग। तो ये भारत ने करके दिखाया। 55 ऑल आउट इज जस्ट एब्सोल्यूट स्टनिंग परफॉर्मेंस। लेकिन 153 फॉर 4 इंडिया वन लोग सो कंफर्टेबल।
एंड देन सडनली 153 ऑल आउट। ये तो मतलब समझ नहीं आया कि मतलब ये इंडिया ने आई थिंक कहते हैं ना एक स्निफ दिया साउथ अफ्रीका को कि 62 पे 3 आउट कर लिया और अभी भी लीड बाकी है इंडिया की। साउथ अफ्रीका स्टिल ट्रेलिंग एंड दे आर ऑब्वियसली अंडर प्रेशर, बट इतना उनको पता ही है कि अगर एक पार्टनरशिप उनकी यहाँ 100 रन की लग जाए, दे कैन बैक इन द गेम और फाइट करते हैं साउथ अफ्रीकन। और उनकी जो टेल एंडर्स हैं या जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी उस चीज़ में महारत रखते हैं कि वो छोड़ते नहीं हैं एक दफ़ा जब उनको स्निफ मिले। तो इंडिया को मोहतात रहना पड़ेगा डे 2 पर। लेकिन अब एक और बात भी है कि पाकिस्तान इंडिया में अगर ये विकेट बनती, किसी तरह की विकेट भी होती है, 23 विकेटें आपकी 270 रन विकेट जाती, तो अब तक तो बड़ा तूफान मच चुका होता कि कैसी पिच थी क्या थी। लेकिन साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की पिछे क्योंकि वो बाहर के लोग हैं तो उससे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल इट्स लुक वियर्ड कि 23 विकेट एक दिन में गिर जाएं, तीसरी इनिंग शुरू हो जाए। मतलब यार इसके ऊपर कुछ तो मेरे ख्याल से सोचना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता अब इसमें टेक्निकल चीज़ होती है कि जी विकेट जो है वो अब चेंज करे बिहेवियर थोड़ा सा बैटिंग बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करे, पर 23 विकेट गिरने के बाद हुण केड़ा कोई सपोर्ट रह गया बैटिंग का। अब तो जनाजा निकल चुका है 23 विकेट गिरने के बाद, 17 विकेटें बाकी हैं, तो क्या वो कुछ गेम टर्न करेंगी। एनीवेज भाई, मेरे ख्याल में बोर्ड टेस्ट और वाइड ओपन स्पेशली द पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट और इसी तरह साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट में भी अभी साउथ अफ्रीका मुकम्मल तौर पर आउट नहीं हुआ, सो इंडिया हैव टू वॉच आउट फॉर इट। लेकिन बड़ा मजा आने वाला है, मुझे लग रहा है कल भी, और टेस्ट क्रिकेट को हम इंजॉय करेंगे। और लेट्स सी वो जो T20 की बहुतात आने वाली है एकदम से, उससे पहले ये थोड़ा सा अच्छा फेज है टेस्ट क्रिकेट का, इसको हम इंजॉय कर रहे हैं। एंड लेट्स होप के अच्छा फिनिश हो, और काश के शाहिद शाह अफरीदी टेस्ट में जो खेलते हो, काश साउथ अफ्रीका और इंडिया के 3 टेस्ट मैचेस होते। टेक केयर, खुदा हाफिज।